नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है आलोक कुमार रंजन जी। जजेस गुरु हैं और देश की नामी संस्था एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है उसके फाउंडर हैं, बिहार के ही हैं, कानून के बड़े जानकार हैं। जिस तरीके से घरों में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, हनुमान चालीसा याद रहता है, वैसे ही कहा जाता है कि आलोक कुमार रंजन जी को आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, गीता, कुरान, बाइबल की तरह याद है। और ये क्लैट की भी तैयारी कराते हैं, एलएलबी की भी तैयारी कराते हैं। तो आलोक जी, आपका स्वागत है। देखिए, मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं जी। और ये विवाद हमेशा होता है। बहुत लोग जानते हुए भी अनभिज्ञ होते हैं और कई लोग जानते भी नहीं है। जब हम किसी मुकदमा को लिखाने जाते हैं थाने में, वह किसी थेफ्ट से संबंधित होता है, तो इस पर बहस शुरू हो जाती है कि उसने तो चोरी का मुकदमा लिख लिया जी, ये तो लूट था। उसने तो लूट का मुकदमा लिख लिया जी, ये तो डकैती थी। तो चोरी, लूट, डकैती, ये आईपीसी में मेरी समझ में तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लोगों की समझ से परे है। तो ये चोरी और लूट और डकैती में क्या अंतर है? और जब मुकदमा लिखा जाना चाहिए और जब मुकदमा लिखाया जाना चाहिए, तो क्या सावधानी और क्या एहतियात बरता जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए चोरी, लूट, डकैती ये तीनों जो हैं ये संपत्ति से संबंधित अपराध हैं। जी। चोरी जैसा कि आपको पता है बहुत साधारण अपराध है, उसमें एक चौर्य आशय होता है, यानी चुराने का आशय। जी। और चोरी हमेशा आपको पता हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, यानी घर की चोरी नहीं हो सकती, कपड़ों की हो सकती है, गहनों की हो सकती है, रुपयों की हो सकती है, घर की चोरी नहीं हो सकती है। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी होती है। और उसमें जो है अपराध करने के पहले अपराधी का ये देखा जाता है, जब भी आप अपराध का ये लिखेंगे, एफआईआर लिखेंगे या कंप्लेंट करेंगे, तो उनमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि चोरी के आशय से एक मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में हम लोग जंगम संपत्ति कहते हैं, जंगम संपत्ति ले जाने का आशय रखता है और वो किसी के कब्जे से ले जाता है। बिना कब्जे वाले वस्तु की चोरी नहीं हो सकती, सड़क पे पड़े सामान की चोरी नहीं हो सकती, हमारे घर से, आपके पॉकेट से चोरी हो सकती है। और पॉकेट मारी भी आपने सुना होगा, जी, बिल्कुल सुना। वो भी एक चोरी का अपराध है। पॉकेट मारी कोई अपराध नहीं, चोरी का अपराध है। तो चोरी कई प्रकार का इस प्रकार से होता है, घर से चोरी हो सकती है, आपके पॉकेट से चोरी हो सकती है, तो इस प्रकार की भी चोरियां होती है। लेकिन मुझे लगता है कि चोरी का मतलब यह भी है कि बगैर आपकी जानकारी के, हाँ, बगैर आपकी सहमति के, हाँ, बगैर मेरी सहमति कहा के। आपने जी। तो यदि आप वास्तव में इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि चोरी में 5 आवश्यक तत्व होते हैं। एक तो मैंने बताया, सबसे पहले चोरी का आशय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली कहते हैं। दूसरा मैंने कहा मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग हिंदी में जंगम संपत्ति कहते हैं। तीसरा, जैसे आपने कहा कि बिना सहमति के ले जाना चाहिए, विदाउट कंसेंट मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाने का प्रयास करना है। और उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट होनी चाहिए, ले जाना आवश्यक नहीं, ये भी आपको बता दूं। अच्छा, यदि आपके घर से, आपके टेबल से सामान उठा करके मैंने दूसरी जगह रख दिया चोरी के आशय से और ले जाने के आशय से, तो वो भी चोरी में आ जाएगा, उसमें संपत्ति का ले जाना आवश्यक नहीं है। तो चोरी में 5 तत्व होते हैं बेसिकली। तो चोरी का मुकदमा किन धाराओं में लिखा जाता है आईपीसी में? चोरी का मुकदमा बेसिकली धारा 379 या 379 जिसको कहते हैं, 380, 381, 382, ये 4 प्रकार के चोरी के अपराध हैं। तो चोरी तो आपने स्पष्ट कर दिया। लूट और डकैती में बड़ा ही वो रहता है कि भाई किसे लूट कहें और किसे डकैती कहें। हम लूट पे जाने के पहले आपको ये बताएंगे, आपने बहुत समय सुना होगा कि बिजली की चोरी होती है। जी। बहुत बिहार हमारा इसके लिए जाना जाता है, पहले बहुत होती थी, अब नहीं होता है, अब बहुत कम हो गया। तो बिजली की चोरी के लिए भी एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी थेफ्ट होता है। तो ऐसी चीजों की, हालांकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसकी चोरी होती है। लॉ में ऐसा प्रोविजन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत। अब जहां तक लूट का सवाल है, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, लूटना किसी को, जिसको आप रॉबरी कहते हैं, उसमें एक प्रकार से बल का प्रयोग होता है। अच्छा, उसमें वायलेंस होता है, यानी डराने धमकाने के बाद किसी से संपत्ति ले लेना या किसी को संपत्ति देने के लिए बाध्य करना, वो लूट के अपराध में जाएगा। मैंने 2 बातें कही, डरा धमका के किसी की संपत्ति ले लेना एक बात है, आपने लिया। दूसरा, उसे देने के लिए बाध्य करना, आपने उसके ना सर पे बंदूक रख दिया और कहा ये संपत्ति मुझे दे दो, एंड वो आपको डिलीवर करता है प्रॉपर्टी, अपना मोबाइल दे देता है, तो वो भी लूट है। तो लूट इस प्रकार से चोरी के द्वारा भी लूट बनता है
और एक हमारे भारतीय दंड संहिता में अपराध एक्सटॉर्शन, जी। आपने सुना हो, बिल्कुल बिल्कुल 383 में ये आता जी। है। तो एक्सटॉर्शन भी रॉबरी बनता है। तो देने वाला जो कहा वो एक्सटॉर्शन रॉबरी हो गया, और लेने वाला जो कहा वो चोरी रॉबरी हो गया। यानी आप ये समझ लें कि लूट जो है ना, चोरी और उद्दापन का, जिसको जी। एक्सटॉर्शन कहते हैं अंग्रेजी में हाँ, हम लोग, उसका थोड़ा सा ग्रेवर फॉर्म है। ग्रेवर फॉर्म है। तो क्या यह भी कुछ मानक है कि लूट में इतने अपराधी शामिल होंगे, न्यूनतम या अधिकतम? नहीं, लूट में ऐसा कुछ नहीं है। लूट एक भी आदमी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, और कई अन्य लोग भी मिलकर कर सकते हैं। उसमें अपराधी की कोई तो सीमा फिर नहीं। लूट और डकैती में क्या फर्क हुआ? हाँ, डकैती में 5 लोगों की आवश्यकता है। जी। डकैती में कम से कम 5 लोग होने चाहिए। अच्छा, कम से कम। लूट 5 तब लोग। डकैती बनेगा जब उसमें कम से कम 5 लोग हों। 5 लोग होंगे। जी। ठीक है। तो जो लूट का मुकदमा लिखा जाएगा वो आईपीसी के किस धारा के तहत लिखा जाएगा? देखिए, लूट की परिभाषा 390 में दी हुई जी। है, और 391 में आप देखेंगे, 392 में बेसिकली इसको हम लोग चार्ज करते हैं, 392, 93, 94। और इसकी सजा क्या है? इसकी सजा लगभग 7 साल से लेकर के 10 साल, 14 साल, जी। इसमें सजा काफी है। यदि मान लीजिए चोरी जो है लूट हाईवे पर होता है और सनसेट के बाद और सनराइज के पहले होता है, जी। तो उसमें सजा 14 साल, 14 साल है। और ऐसे सजा 10 साल है जनरल। डकैती में भी यही होगा? नहीं, डकैती में इससे ज्यादा सजा। डकैती में इससे अधिक सजा है। डकैती इज वेरी ग्रेव काइंड ऑफ ऑफेंस। और मैं अच्छा। आपको एक विशेष बात बताऊं जी। कि डकैती एक ऐसा अपराध है भारतीय दंड संहिता में जो अपराध के चारों स्टेजेस में पनिशेबल है। हम आप कहेंगे 4 स्टेज कौन से हैं? तो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। यानी कि आप जब आशय बनाते हैं, जब आप उसकी तैयारी करते हैं, और जब आप उसका प्रयास करते हैं, और जब आप अपराध कारित करते हैं, यानी 4 अवस्थाएं होगी। डकैती चारों अवस्थाओं में पनिशेबल ऑफेंस है, एंड ये यूनिक है डकैती में। अच्छा, ऐसा भारतीय दंड संहिता के किसी अपराध में नहीं है। अच्छा, आप तो ये देखते रहते हैं, आप जजेस भी तैयार करते हैं, वकील भी तैयार करते हैं, क्लैट की तैयारी कराते हैं। यदि लूट डकैती की घटनाओं में पुलिस सजा दिला पाती है क्या? रेशियो है ठीक ठाक? नहीं, देखिए, ये तो हमारे दंड विधान की और सिस्टम की एक समस्या है। हाँ। हमारे भारत में ही कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जी। और इसका मुख्य कारण है साक्ष्य के ढंग से इकट्ठा ना किए जाने की। और बहुत समय तो फॉल्स नाउ एलिगेशंस भी होते हैं। अच्छा। आपको पता है, फॉल्स एलिगेशन भी होते हैं, और एक एविडेंस भी ढंग से कलेक्ट नहीं किया जाता, सबूत इकट्ठे नहीं किए जाते। हाँ, हाँ। इस कारण से कन्विक्शन रेट बहुत कम हो जाता है, न्यायालय असहाय हो जाता है। तो आपने सुना, देखिए, एक जोरी विषय पर हमने चर्चा करी कि चोरी, लूट, डकैती। हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीनों में अंतर क्या है। तो इसे समझने की आवश्यकता थी। आलोक कुमार रंजन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। मुझे लगता है आप भी समझ गए होंगे। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।